नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है अपना उत्तर प्रदेश। खबरों की ओर रुख करेंगे। शुक्रवार को देशव्यापी आंदोलन में महंगाई बढ़ने के विरोध में मथुरा महानगर कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन किया गया। वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और महंगाई को वापस लेने की मांग की गई। इसी दौरान आंदोलन को देखते हुए पुलिस बल मौजूद रहा। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गाड़ियों में भरकर जेल भेज दिया। आंदोलन में पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, महानगर अध्यक्ष मथुरा मदन मोहन विक्रम, वाल्मीकि, महेश चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। कांग्रेसियों को जेल भेज रही है। आज इनके तानाशाह का हद देख रहे हैं। इस तरह से ईडी जो सीबीआई लगा रखी है कांग्रेसियों के पीछे, वो वक्त दूर नहीं जब सत्ता से हट जाएंगे और उनका वक्त निकट आ रहा है। ये तानाशाही तरीका नहीं चलेगा। इनको महंगाई वापस करनी पड़ेगी, ईडी की कार्रवाई कम करनी पड़ेगी। हर घर तिरंगा की घोषणा ने कई गरीबों की आजीविका बन गई है। इस झंडा बनाने के लिए ब्लॉकों में सक्रिय स्वयं सहायता समूह भी जुट गए हैं। आज इसी कड़ी में राही विकास खंड के 2 महिला सहायता समूह की महिलाओं से बात की गई। उन्होंने बताया कि हम लोग हर घर तिरंगा लगाने के लिए झंडा बनाने का काम कर रहे हैं। हमें ऑर्डर मिलता है तो हम प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। हमारे द्वारा झंडे बनाकर सप्लाई किए जाते हैं, जिससे मिलने वाला पैसा हमारा घर परिवार चलाता है। का काम कर रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली झंडे सिलने के लिए? ये सब हमारे ब्लॉक से मिली है। सतीश सर द्वारा हम लोगों को ये काम मिला गया। कहाँ तक झंडे जाएंगे और इससे अब क्या बेनिफिट होगा? ये हम लोगों का बेनिफिट प्रति झंडे 2 रुपए का है और ये जिसका डिमांड होगा वहीं तक जाएगा। तो कितने झंडे सिल चुके हैं? 15,000। किस संस्था से सिले जा रहे हैं झंडे? अमृत महोत्सव 75 वर्ष घाट के अमृत महोत्सव के अवसर पे ये झंडे सिले जा रहे हैं, क्योंकि हर घर में झंडा लगना। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर घर में हर घर तिरंगा वाली स्कीम जो चल रही है हमारी माननीय प्रधानमंत्री की, उसके तहत हर घर झंडा में ये महिलाएं झंडा बना रही हैं। इन महिलाओं को झंडा बनाना जिससे इनकी आय थोड़ा सा बढ़े। कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? यहाँ पे 8 महिलाएं काम कर रही हैं हमारी। और कहीं की महिलाएं जुड़ी हैं इसमें? कहाँ नहीं, यहाँ पे तो इसी गांव की महिलाएं, हमारे 3 सेंटर हुए हैं, 2 और हैं। यहाँ पे 1 सेंटर है जिसमें 8 महिलाएं काम कर रही हैं। इस झंडा मतलब राष्ट्रीय ध्वज बनाने से मतलब महिलाओं को कितना प्रॉफिट होगा? इसमें एक महिला को एक झंडा बनाने में 2 रुपए का प्रॉफिट। हमारे यहाँ झंडे की सिलाई हो रही है, झंडे का काम चल रहा है। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि झंडे सिलने के लिए? राष्ट्रीय आजीविका मिशन की तरफ से हमारे जो ब्लॉक प्रबंधक अधिकारी हैं सतीश कुमार जी, उन्होंने जो है ये काम दिया है। ये कहाँ तक जाएंगे झंडे? ये हमारे रायबरेली जिले में जहाँ से डिमांड आएगी झंडे की वहाँ तक। अभी तक कितने झंडे बना चुके हैं? 15,000 झंडे। आप लोगों को इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे हमें प्रति झंडे के हिसाब से जो हमको 2 रुपए मिलेगा, जिससे हमारी आजीविका आगे बढ़ेगी, हमारी आय बढ़ेगी महिलाओं की। और इससे आप लोगों को खुशी कितना महसूस हो रहा है? हम लोग खुशी मिल रही है कि हर घर में झंडा लगेगा। ये जो है माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम है। उनको धन्यवाद है हमारी ओर से कि उन्होंने। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रदेश सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान बुरी तरह फेल हो गया और सीतापुर के पैंतेपुर नगर पंचायत क्षेत्र में रोड पर बने गड्ढे में ग्रामीणों ने धान रोपाई कर अनोखा विरोध प्रदर्शन जताया। दरअसल आपको बता दें कि सीतापुर में रोड तालाब बन गई हैं और राहगीरों को आने जाने में कठिनाइयां हो रही, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने नया कारनामा करते हुए अपना गुस्सा जताया। नकली शराब बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को बिंदकी पुलिस, खजुहा पुलिस और आबकारी टीम ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार है। आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब, खाली बोतलें,
QR कोड ढक्कन बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार की भोर जब वो कोतवाल रविंद्र श्रीवास्तव, खजुहा चौकी इंचार्ज राजेंद्र त्रिपाठी, आबकारी निरीक्षक राजीव माथुर अपनी टीम के साथ पहुंचे तो 2 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा गया, जिनके बाद उनके पास से एक पेटी नकली अंग्रेजी शराब और QR कोड बरामद किए गए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अपमिश्रित शराब अंग्रेजी के रूप में पाई गई, ढेर सारे QR कोड, ढक्कन, शीशी खाली, यूरिया, नौशादर, ये सारी सामान मिली और एक व्यक्ति और इसका साथी जो वहाँ बैठ करके उसको देख रहा था, दोनों को हिरासत में लिया गया और यह जॉइंट ऑपरेशन था पुलिस का और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा, और इनको गिरफ्तारी की गई है और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 15,000 रुपये का इनाम पुलिस टीम को दिया गया है। इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और बढ़िया धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक व्यक्ति फरार है और उसकी तलाश भी की जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इनके ऊपर गैंगस्टर अधिनियम के। अगली खबर आगरा से है, जहां खेत बंटवारे के बाद वापस जाते समय एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां बरसा दी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, कई राउंड फायर किए गए। छुट्टी पर आए सैनिक भी घायल हुए हैं इस दौरान। तो वहीं आपको बता दें कि एक के कमर में गोली लगी है, वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों ने एक को पकड़ लिया है, पुलिस को सौंप दिया है। आपको बता दें कि आर्मी जवान अशोक चौहान के कमर में गोली लग गई है। वहीं आर्मी के जवानों का साफ तौर पर कहना है कि जब आर्मी ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। जांच में हमारा जैसे था बंटवारा कर दिया, कोई विवाद, सब विवाद खत्म हो गया। लिखित में साइन ले लिए सभी से, जो हमारे साथ थे उसमें, जब उनके रिश्तेदार। ठीक, तो हम वापस घर को जा रहे थे। घर जाते हुए रास्ते में मेरा छोटा भतीजा है, इसको पहले गोली मारी, इसको गोली लगी तो हम उनको पकड़ने के लिए भागे तो उन सारों ने फायर खोल दिया। कई लोग थे उसमें, एक लक्ष्मी नारायण का लड़का था महेंद्र, उसको मैं अच्छे से पहचानता हूँ। तो क्या सभी पे हथियार थे? हाँ, सभी पे हथियार थे। एक पे पिस्टल थी, कट्टे थे, एक पर राइफल भी थी। पिस्टल की गोली लगी है, बाकी गोली मेरे के बारे में लाइन पोजिशन हो गया। मैं आर्मी में हूँ, मेरा भाई CRPF में है। अब फौज बारे। अयोध्या से खबर है, जहां राम मंदिर निर्माण के 2 साल पूरे होने पर हनुमानगढ़ी में शुद्ध घी के दीपक जलाए गए। आपको बता दें कि महंत राजू दास के साथ संत समाज ने 501 शुद्ध घी के दीपक जलाए। वहीं मंदिर निर्माण कार्य के शुरू होने के 2 साल पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने रामलला के मंदिर की बुनियाद रखी थी। मंदिर निर्माण के प्रकाश को भर दिया गया था। मंदिर निर्माण का जो भवन है, जहां पर मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, वहां पर प्रकाश से चारों तरफ परिसर को भर दिया गया। वहीं मंदिर निर्माण कार्य की दूसरी बरसी पर घी के दीपक जलाए गए और हनुमानगढ़ी उस दौरान जगमगा उठी। आपको बता दें कि हनुमान जी के परिक्रमा मार्ग पर ये दीपक सजाए गए थे। औरैया के महावीरगंज स्थित गोपाल वाटिका में गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने सरस्वती प्रतिमा और गोस्वामी तुलसीदास के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने तुलसीदास रामचरितमानस का सार गर्भित व्याख्यान किया। डीएम के वक्तव्य सुनकर मौजूद जनमानस उनकी संवेदनशीलता की प्रशंसा करने लगे। कार्यक्रम के दौरान तुलसीदास नाटक का भी मंचन हुआ, जिसे देखकर दर्शक भाव विभोर होकर सराहना करने लगे। आज जुटे तो थे हम लोग गोस्वामी जी को उनके ऊपर पर चर्चा करने के लिए। उनकी विद्यमान इस परिसर में जहाँ भी राम के बारे में चर्चा होती है तो विनती है कि वहाँ भगवान हनुमान जरूर रहते हैं किसी न किसी रूप में, और बाल हनुमान तो थे ही, अभी हैं भी शायद, इस समय है, चले गए चले गए।
ना अरे है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में रहते हैं, और जहाँ हनुमान जी रहते हैं वहाँ गोस्वामी जी रहते हैं। तो ये दिव्य आत्माओं का, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरे छोटे से प्रयास में, क्योंकि अभी तक विभिन्न जनपदों में जहाँ भी मैं जिंदगी पदों पे रहा, विशेषकर मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही हुई चित्रकूट से, वहाँ मैं एडीएम था 2006 में। उसके बाद जहाँ भी रहा तो जयंती, तुलसी जयंती का मैं। अयोध्या से खबर है, जहां अयोध्या में रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया। एक पति ने अपनी ही पत्नी को चलती ट्रक के सामने धकेल दिया और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने वारदात स्थल के पास लगे सीसीटीवी को खंगाला है, तो पुलिस कर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस के द्वारा बताया गया कि महिला को उसके ही पति ने ट्रक के सामने धक्का दे दिया था। इसके बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले लगभग 30 तारीख को आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे वो लोग 1 तारीख तक रहे। 1 तारीख को सुबह मॉर्निंग भोर में करीब 4:30 बजे के आसपास वो अपनी पत्नी को लेकर के जो हाईवे पुल है सरयू साकेत पेट्रोल पंप के ऊपर, हाईवे गोरखपुर लखनऊ हाईवे, उस पर लेकर के अपनी पत्नी को जाता है घुमाने के लिए। वापसी में वह अपनी पत्नी को डिवाइडर के पास खड़ी रहती है, तब तक अचानक ट्रक आती है, उसके पीछे उसके आगे धक्का दे देता है और इस प्रकार से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। इसके संबंध में जब हम लोग को सूचना मिली तो तत्काल हम लोग मौके पे गए। उस समय तो कुछ जानकारी थी नहीं, बाद में एक्सीडेंट का रूप बता रहा था वो एक्सीडेंट हुआ है। उसके परिवार जन जब आए और उन लोगों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जांच के दौरान जैसा एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने सीसीटीवी जब देखा तो पाया कि वो व्यक्ति टहलने जा रहा है, लौटते समय ट्रक के नीचे उसको धक्का दे रहा है। तो इस प्रकार से वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक तरह से प्लान्ड मर्डर था और इसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया उसका है उसे जेल। लखनऊ शहर में बार्लिंगटन चौराहे पर शुक्रवार को IIFL फाइनेंस की गोल्ड होम शाखा का उद्घाटन कंपनी के नेशनल हेड राहुल बोलिया के द्वारा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। IIFL फाइनेंस की गोल्ड लोन होम कंपनी के नेशनल हेड राहुल बोलिया ने बताया कि लखनऊ शहर के लोगों को इस गोल्ड लोन की शाखा के माध्यम से सबसे किफायती दरों पर घर बैठे गोल्ड लोन की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराना कंपनी का मुख्य उद्देश्य है। मैं राहुल बोलिया, मैं गोल्ड लोन एट होम बिजनेस हेड करता हूँ IIFL में। और अब ये जो हम लोगों ने जो ब्रांच खोला है लखनऊ में, मतलब ये है कि कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए, जैसा आज वर्ल्ड चल रहा है, जो वर्ल्ड आज ये था कि कस्टमर को कन्वीनियंट होना चाहिए, कस्टमर को इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग ये घर पे कस्टमर को सर्विस देते हैं, कस्टमर के घर पे आके हम लोग उसको गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर के घर पे जाके उसका गोल्ड लोन डिसबर्स होता है, 15 मिनट में उसका वैल्यूएशन होता है, हाथों हाथ उसका पेमेंट मिलता है और हमारे सेफ एंड सिक्योर्ड वॉल्ट में आके रखता है। हमारा जो वॉल्ट बनाया है बैंकिंग RBI अप्रूव्ड है, 9 इंच का थिक वॉल और सब कुछ ऐसा करके प्रॉपर्ली मेंटेन करके RBI अप्रूव्ड अपन ने वॉल्ट ये बनाया है। प्लस इसमें पूरा इंश्योर्ड है, अगर कस्टमर के घर से गोल्ड लेके आ रहे हैं और बीच में कुछ मिस हैपनिंग भी होता है तो उसका गोल्ड सुरक्षित है, उसको पूरा इंश्योर्ड करके रखा हुआ है। और हमारे सेफ्टी लॉकर में हम लोग आके इधर रखते थे, ठीक है। और ये 124 आवर्स सिक्योरिटी आर्म्ड गार्ड के साथ में हमारी ये ब्रांचेस खुलती है। और इसमें सिर्फ ये कितनी है टोटल पैन इंडिया में अपना 3000 ब्रांचेस है और लखनऊ में 7 ब्रांचेस है। और ये पहला ब्रांच हम लोगों ने IIFL गोल्ड लोन का खोला है लखनऊ में, जिसमें गोल्ड लोन एट होम। मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर पहुंचे कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र की प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई तो वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि वाहन में पार्टी के सीनियर नेताओं को ले जाया गया, जबकि अन्य कार्यकर्ता पैदल ही शहर कोतवाली के लिए रवाना हुए थे।
हम सब कांग्रेस जन पूरे मिर्जापुर में यहाँ पर जिला कचहरी में हम सब लोग महंगाई और बेरोजगारी के उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आप देख रहे हैं जो जनता करा रही है महंगाई से बेरोजगारी से। जनता के किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं है। सारा सरकारी उद्योग जो थे बंद करके प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं। जिस कदर से महंगाई बढ़ी है जनता करा रही है और जनता हर तरफ त्रस्त है। आज जो परिवार चला आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर घर घर तिरंगा फहराने की योजना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा रैली निकालकर घर घर तिरंगा वितरित किया और लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगे को सम्मान देने और देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शहीदों और महापुरुषों को याद करने के लिए 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ जहां विभिन्न सरकारी संगठन इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं समाज से जुड़े लोग भी इस अभियान से जुड़कर लोगों को इस आजादी के जश्न को सफल बनाने के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा दिला रहे। आपको बता दें कि नौतनवा में भारी संख्या में निकले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगे के साथ घर घर जाकर तिरंगा वितरित किया। आज आज़ादी का उत्सव मनाने के लिए हम लोग हर दुकान पर हर गली में ये लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आने वाले 15 अगस्त को यौम आज़ादी का दिन है, जिससे हर जगह पर ये होना चाहिए कि हम तिरंगा को लहराएं और जो आज़ादी का यौम आज़ादी का जश्न मनाने का तौर तरीका है हम उसी तरीके से मनाएं भी और दूसरों की हौसला अफजाई करते हुए उनकी अगर कोई गरीब है, गुरबा है, मसाकीन है या इस लायक है कि जो मदद करने के लायक है तो हम उसकी मदद भी करें। इसलिए आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम देश से आज़ाद हो गए, बल्कि हर एक चीज़ से हम ये चाहते हैं कि हमको आज़ादी मिल जाए। बस इसी के तहत हम लोगों ने ये जुलूस निकाला और इसको मनाने के लिए हम एक दूसरे को हमारी सरकार की जो मंशा है 13 से 15 अगस्त को भी अमृत महोत्सव मनाया जाए, हर घर तिरंगा फहराया जाए। इसी के तहत आज हम लोगों ने जुलूस निकाला जो गांधी चौक से होते हुए पूरे नौतनवा में भ्रमण किया और हम लोगों ने हर घर तिरंगा बांटा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। अपने समाज से, अपने लोगों से और सभी लोगों से अपील कर रहे हैं हिंदुस्तान के आज 5 अगस्त और 5 अगस्त को नौतनवा में तिरंगा फहराने का इस्तेमाल किया गया है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर महोत्सव का मिर्जापुर से खबर है, जहां पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष की मुहर्रम की नौचंदी जुमेरात गैबी घाट स्थित सैयद जैगम अली के आवास पर एक मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों की कुर्बानी पर प्रकाश डाला गया। अलम का जुलूस था और ये पिछले कई सालों से हमारे यहाँ उठता चला आ रहा है गैबी घाट से। और अलम जो है वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लम के छोटे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे भाई हज़रत अब्बास, जो इमाम हुसैन के छोटे भाई भी थे और सिपह सालार भी थे उनकी फ़ौज के, और उन्हीं की याद में ये जुलूस निकाला जाता है। इस्लाम के मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, और ये हमारे यहाँ हमारे आवाज़ से उठता है। उससे पहले मजलिस होती है, मजलिस के बाद फिर आवाज़ से हमारे अलम का जुलूस बरामद होता है, जो हमारे अमानगंज गैबी घाट अमानगंज चेतगंज होते हुए इमामबाड़ा चौराहा होते हुए करबला जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मिर्जापुर में अदहलहाट थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से तमंचा बरामद किया गया। आपको बता दें कि पुलिस से हुई मुठभेड़ में
गोली लगने से घायल बदमाश की जानकारी पर उसके 3 और साथियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर 9 बाइक जब्त की गई हैं, जो जिले के साथ ही आसपास के जनपदों से चुराई गई हैं। तो आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई अवैध चीजें बरामद की गई हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।